दोस्तों, रजनीगंधा या ट्यूबर रोज़ बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। हर कोई इसे लगाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये किसी के घर में बहुत ज़्यादा खिलते हैं तो किसी के घर में बस बिल्कुल घास की तरह रहते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं कि इनमें स्टिक्स ज़्यादा आती हैं, कब आती हैं, कैसे आती हैं, बस कब इनको लगाना चाहिए, थोड़ी सी बातों का आप अगर आज समझ लेंगे ना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए मैंने कैसे कब से तैयारी की है और अब मेरे प्लांट्स कैसे हैं, कब इनमें फ्लावरिंग बढ़ जाएगी, वो बस थोड़ा सा समय निकाल के आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर मिलेगा। तो ये जो मेरे कुछ प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये रूट बाउंड हो गए थे। मतलब एक गमले में बहुत सारे बल्ब थे जिनको मैंने, इनके बल्ब लगाने का सबसे सही समय वैसे मैं आपको बताऊं तो आप वसंत ऋतु में ये काम करिए। बट मैं थोड़ा सा लेट थी तो मैंने अप्रैल में किया था। उसके बाद भी टेम्परेचर ठीक था तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। बल्ब लगाने से लेके खिलने तक इनमें 90 से 100 दिन का टाइम लगता है। अच्छी फ्लावरिंग कर देते हैं, लेकिन बल्ब कैसे होना चाहिए, किस तरीके से लगाने चाहिए, रूट बाउंड हो जाए तो क्या करना चाहिए, बस वो छोटी मोटी बातें हम देख सकते हैं। इनका फ्लावरिंग टाइम वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये जून से सितंबर के बीच में बहुत ही फ्लावरिंग करते हैं। तो अब जो आप ये देख रहे हैं, ये अप्रैल मंथ में मैंने ये काम किया था, सारे बल्ब्स को निकाल लिया था क्योंकि मेरे ना गमले में इतने ज़्यादा बल्ब्स हो गए थे कि वो लास्ट ईयर तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर लिए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि इनके बल्ब्स को थोड़ा स्पेस चाहिए। देखिए, इस तरीके के बल्ब होते हैं रजनीगंधा या ट्यूबर रोज़ के। ये एक अच्छा मैच्योर बल्ब है। इस टाइप के जो बल्ब्स होते हैं ना, उनमें फ्लावरिंग ज़रूर ही होती है। तो ये जो है, ये छोटे साइज़ के बल्ब हैं, इनमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती है। बल्ब को मैच्योर होने में समय लगता है। जैसे कि आप बीच वाला देखिए, वो मैच्योर बल्ब है। ये मैच्योर बल्ब हैं, इससे छोटे छोटे बल्ब्स निकलते रहते हैं, वो भी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ टाइम में वो भी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे बल्ब्स को सेपरेट कर लिया था जो कि मुझे हेल्दी बल्ब्स लगे थे। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं इसकी मिट्टी। जिस मिट्टी में ये लगे हुए थे उस मिट्टी को कभी दोबारा से यूज़ मत करिए। आप इसे धूप में सूखने रख दीजिए, ये फिर से रिवाइव हो जाती है मिट्टी। आप इसको बाद में यूज़ करिए। हम लेंगे न्यू मिट्टी जो मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी दिन से सनलाइट में, तो ये अच्छी सूख गई है। इसमें लगाते टाइम ही मैंने इसमें बकरी की खाद डाली थी। आपके पास पुरानी गोबर की खाद हो, काफ़ी पुरानी गोबर की खाद लीजिए। जितनी मिट्टी ली थी मैंने उससे थोड़ा सा कम मैंने गोबर की खाद ली थी। इतना फर्टिलाइज़र है कि इनकी ग्रोथ देखिए आप, बहुत अच्छी होगी। तो इसमें गोबर की खाद जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऐसी खाद आप इसमें डालिए बस, और कुछ नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स किया है दोनों को और मिट्टी भर दी है हमने गमले में। अभी एक एक करके हम सारे अपने जो ट्यूबर रोज़ हैं उनको इस तरीके से लगाना है। इस जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से खड़े हुए लगाना है। गमले में थोड़ा स्पेस ऑलरेडी छोड़ दिया था, मिट्टी पूरी एकदम ऊपर तक नहीं भरनी है। थोड़ा सा गमला आप देख सकते हैं खाली है। और इस तरीके से सारे बल्ब्स को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। अभी इसमें मिट्टी हम उतनी ही डालेंगे कि इसके जो बल्ब हैं वो मिट्टी से ढक जाएं। बहुत गहराई में भी हमको गमले में इसको नहीं डालना है। मिट्टी एकदम अच्छी होना चाहिए, कोई फंगस नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत गीली मिट्टी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इनको हल्का सा मिट्टी में दबा दिया है और इसी तरीके से मैंने सारे अपने पॉट्स को तैयार कर लिया था। जितने भी बल्ब बहुत ज़्यादा हो गए थे उन सभी के मैंने 4 गमले बना लिए थे। और हाँ, इसको हम अभी पूरा नहीं भरेंगे, मैंने इतनी जगह छोड़ दी है क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग होगी उस टाइम भी मैं कुछ और भी खाद इसमें ऊपर से डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी 1 आधी महीना है तो प्लांट ग्रो करेंगे। ये है हमारा आज का रिज़ल्ट, यानी अप्रैल के बाद आज जून है और ये जून में हमारे प्लांट इस तरीके से एकदम ग्रीन हो चुके हैं। बहुत अच्छी पत्तियां आई हैं, लेकिन अगर इसमें पत्तियां ही पत्तियां आती रहेंगी तो फ्लावर के लिए एनर्जी इसको कम पड़ जाती है। तो उसके लिए हमको दूसरा ज़रूरी काम करना है। पहला काम तो हमने बल्ब को सेपरेट कर लिया क्योंकि मेरा गमला रूट बाउंड हो गया था। आपका गमला अगर रूट बाउंड नहीं है तो आप गुड़ाई करके उसमें खाद डाल दीजिए, बाकी उसको बढ़ने दीजिए। तो इस तरीके से मैंने अभी आज अपने पत्तियों की कटिंग कर दी है, पूरी तरीके से देख लिया है। बस बड्स ना हो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि पत्तियों के बीच में कभी कभी स्टिक्स जल्दी निकल आती हैं। बट अभी हमारे गमले में स्टिक्स नहीं थी तो मैंने सोचा आज ही ये काम कर देते हैं। फटाफट सारे पत्तियों को कट कर दिया है, जिससे कि अब ये एनर्जी लगाएंगे बल्ब्स
फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि समर में इन्होंने काफ़ी अपनी एनर्जी को स्टोर किया, बल्ब अच्छे मैच्योर और भी हो गए और अब ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हैं। तो देखिए मैंने सारे गमलों की पत्तियां इस तरीके से हटा दी हैं और अब इनमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो ये पहला काम हमने बल्ब्स को सेपरेट करके प्रॉपरली लगा दिया था विद फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। दूसरा, अभी जब बहुत अच्छे प्लांट हैं मेरे, तभी मैंने इनकी कटिंग कर दी है, क्योंकि अभी ये स्टिक्स नहीं आई हैं। कटिंग करते टाइम बहुत ध्यान देना है कि स्टिक्स ना हो। इस तरीके से घास वास जो भी आपके पॉट में हो उसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये गमले रखे हुए हैं, और इन्हें प्रॉपर सनलाइट में रखिए। अभी ये प्रॉपर सनलाइट में है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसको सनलाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो 5 से 6 घंटे की सनलाइट आपको इसे देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा ये कि इस प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, मैंने इसकी पत्तियाँ पहले क्यों नहीं काटी, क्योंकि अगर आपको बल्ब्स को जल्दी मैच्योर करना है तो कुछ दिन मैंने, अभी ये पत्ती ग्रीन हमारा प्लांट पिछले महीने से है, वो उसको मैंने रहने दिया था। क्यों रहने दिया था? क्योंकि पत्तियाँ फूड बनाती हैं, जब फूड बनाएंगी तभी हमारे बल्ब मैच्योर होते हैं और तभी वो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो कुछ अभी 1 महीने के लिए मैंने इसे ऐसे ही हरा रहने दिया था और आज आपके सामने मैंने कटिंग की है। लेकिन अब टाइम आ गया है फ्लावरिंग लेने का, तो कटिंग करने के बाद फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र्स तैयार रखे हैं। ज़्यादातर मैं अपने सभी प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड और पोटाश का भी लिक्विड देते हैं। तो इस तरीके से आप एक बॉटल में वर्मी कंपोस्ट भर लीजिए और उस बॉटल को पानी से भर के 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ढक्कन में इस तरीके से छेद कर लीजिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट डाल दीजिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो गार्डनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हमारा थोड़ा सा पोटाश का पाउडर, जिसको मैंने स्पून से इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया है, वो भी इसी तरीके से रखे रहते हैं। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं बनाना है, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच पोटाश डालिए और इसमें, इसके बाद इसको भी ऐसे ही ढक्कन से पैक करके रख देती हूँ मैं। 3 से 4 दिन, हफ्ते भर भी रहता है ये। तो ये अच्छे से जो पोटाश कभी कभी मॉलिक्यूल्स में आता है वो भी सॉल्युबल हो जाता है। तीसरा और आसान तरीका, सब्जियों के छिलके, जो कि सभी को पता है कि आलू प्याज जो भी छिलके हैं आपके, इस तरीके से आप उन्हें 5 से 6 दिन रहने दीजिए। देखिए कितना गाढ़ा लिक्विड बन गया था। तो इसे ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं, तो इसको मैंने ज़्यादा पानी में मिक्स करके वो पानी सभी पेड़ों में दे देते हैं और उसके बाद आपको इस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस थोड़ी सी देखभाल है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, पानी का, सनलाइट का, कब फर्टिलाइज़र देना है, और आपके प्लांट में भी यूं ही भर भर के फ्लावरिंग होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, और जो आज मैंने कटिंग की है प्लांट्स की, उनका रिज़ल्ट भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके की कलियाँ आई। तो आप भी अपने पौधों को तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम गुड़ाई करके फर्टिलाइजेशन कर दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, और बस आपके फूल भी ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।